तुम एक एजेंडे पे जा रहे हो। अरे भारत असहिष्णु है, बोलते हो भारत असहिष्णु है। अरे भारत असहिष्णु होता तो तुम यहाँ होते नहीं। बॉलीवुड में एक सेट एजेंडे के तहत, एक मानसिकता के तहत ये एजेंडा है कि हिंदू धर्म को कमतर बताओ। और भगवा रंग को आप अगर नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो प्राची के मुख की अरुण ज्योति, यह भगवा ध्वज अब फहरने वाला है और लहर रहा है। अब आप लोगों के रुकने से ये रुकेगा नहीं। ये भारत 2024 का भारत है, संचार क्रांति का भारत है। अब वो भारत नहीं है कि अब तुम कुछ भी दिखा लोगे और हम मान जाएंगे। पाकिस्तान में बाढ़ आती है तो यही शाहरुख खान वहाँ चंदा देते हैं, लेकिन भारत में अगर कोई बात होती है तो शाहरुख खान पता नहीं कौन से बिल में घुस जाते हैं, वहाँ कोई बात नहीं सामने आती। लेकिन अब उनका बायकॉट होगा। इन्होंने जिस तरीके से जो भगवा कलर है, जो हमारा एक सनातन धर्म का एक मुख्य अंग है भगवा, उसको जो है जिस तरीके से इन्होंने उसको प्रदर्शित करने, अश्लीलता के साथ में प्रदर्शित करने की कोशिश करी, तो वो उसके हमारा विरोध है। इतना दोगलापन लाते कहाँ से हो? राम काल्पनिक है लेकिन संबूक बद जो है वो सही है। अरे लाते कहाँ हो इतना दोगलापन तुम लोग? कहते हैं कि गीतों का, कला का, साहित्य का ना तो कोई धर्म होता है, ना मजहब होता है, ना कोई सीमा होती है। लेकिन जब कोई फिल्मकार किसी खास रंग को ही बेशर्म बताने पे तुल जाए तो उसका विरोध होना लाजमी है, उस पर सवाल उठने लाजमी है। तो हमारे साथ अभी मौजूद हैं गाजियाबाद के कुछ लोग जो ये बताएंगे कि आखिरकार जो आज पठान फिल्म रिलीज हो गई है तो उसको लेकर के वो विरोध क्यों कर रहे हैं, क्यों ऐसी आपत्ति है जिसके कारण वो कह रहे हैं कि इस फिल्म का बहिष्कार करने को मतलब वो तुले हुए हैं। तो आइए बात करते हैं इन लोगों से और जानते हैं कि आखिरकार ये जड़ में क्या बातें हैं, क्या विवाद है जिसके कारण वो इस पठान फिल्म का बहिष्कार करने पे तुले हुए हैं। हाँ, तो बताइए, ये जो फिल्म आज रिलीज हुई है उसका आप लोग बहिष्कार कर रहे हैं, आप नहीं चाहते हैं कि उसको देखने के लिए लोग जाए, फिल्म देखने के लिए लोग जाए, तो आखिरकार इसकी वजह क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, आज हम बहिष्कार कर रहे हैं, ये बात सत्य है, लेकिन पूर्व में हम लगातार जो है बॉलीवुड की फिल्मों को देखते हुए आए हैं। डर थी, बाजीगर थी, और भी बहुत सारी मूवीज़ थी जो कि खासतौर से शाहरुख खान की या जो दूसरे बॉलीवुड के कलाकार हैं उनकी फिल्में हम लगातार देखते रहे। लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे जब हम लोगों को समझ में आने लगा कि ये एक बॉलीवुड के कला की आड़ में जो है ये हमारी सनातन और हमारे धर्म पर प्रहार कर रहे हैं, तब हमको समझ में आया कि ये शायद हमारे साथ में गलत हो रहा है। उसके बाद से हमने ये तय किया कि हम जो है इसको नहीं करेंगे। इसको अब जो है इनको, चूँकि हम एक अलहदा कौम से तो है नहीं कि जो एक सरतन से जुदा करने का एक आदेश निकाल दें। तो आखिरकार आपको इस फिल्म में ऐसी क्या बात लग रही है, क्या आपत्ति है जिसके कारण आप लोग चाह रहे हैं कि नहीं पठान फिल्म का बायकॉट कर दिया जाए? देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने जिस तरीके से जो भगवा कलर है, जो हमारा एक सनातन धर्म का एक मुख्य अंग है भगवा, उसको जो है जिस तरीके से इन्होंने उसको प्रदर्शित करने, अश्लीलता के साथ में प्रदर्शित करने की कोशिश करी, तो वो उसके हमारा विरोध है। इतना ही नहीं, इससे पहले भी शाहरुख खान की कुछ और मूवीज़ देखी हैं कि वहाँ एक सीन मेरे को याद आता है कि शाहरुख खान एक जेल में बंद है और एक बाहर से कोई उससे मिलने के लिए आता है, तो वो पूछता है कि आपके हालचाल क्या हैं। वो भगवा कलर की ही उसने जेल की जो पोशाक है वो पहनी हुई होती है, और शाहरुख खान कहते हैं बाकी सब तो ठीक है लेकिन मुझे इस कलर से दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड की ये जो इंडस्ट्री है, हाँ, मतलब रंग से दिक्कत है, और चूंकि वो रंग किसी खास समुदाय से ताल्लुक रखता है तो इस बात से दिक्कत है कि उसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है इस फिल्म में। हाँ, आपकी क्या राय? मेरी राय इस बारे में यह है कि बॉलीवुड में एक सेट एजेंडे के तहत, एक मानसिकता के तहत ये एजेंडा है कि हिंदू धर्म को कमतर बताओ और अन्य धर्मों को बड़ा बताओ और उन्हें इस तरीके से प्रदर्शित करो कि ये हिंदू धर्म से ज़्यादा महान है। उसका कारण सबसे पहला ये है कि हिंदू लिबरल है, सुनता आया है। अब भगवा रंग ही बेशरम है, और कोई रंग बेशरम तो है नहीं, क्योंकि और अगर किसी रंग को आपने बेशरम कह दिया तो ना आप शर्म करने लायक रहोगे ना बेशर्मी करने लायक रहोगे। और ये जो कलाकार आज इतने धनबली हुए हैं, वो धनबली इस भारत की सनातन परंपरा के लोगों के प्यार और प्रेम के कारण, क्योंकि उन्होंने कभी प्रेम में दो तरफा भूमिका नहीं अदा की। उन्होंने एक साथ अपने कलाकारों को खुली बाहों से स्वागत किया, इन्हें धनवान बनाया। पाकिस्तान में बाढ़ आती है तो यही शाहरुख खान वहाँ चंदा देते हैं, लेकिन भारत में अगर कोई बात होती है तो शाहरुख खान पता नहीं कौन से बिल में घुस जाते हैं, वहाँ कोई बात नहीं सामने आती। लेकिन अब उनका बायकॉट होगा, क्योंकि इन्हें ये समझने आना चाहिए कि ये देश किसका है और पुरानी विचारधारा अब नहीं चलेगी। अब हम जाग गए हैं, और जागे हैं तो और लोगों को भी जगाएंगे। ये बिल्कुल हमारा निर्णय है, और शाहरुख खान सुन ले, कान खोल के सुन ले।
और भी सुन ले। हाँ, मतलब आप यही कह रहे हैं कि चूंकि एक खास रंग को बेशर्म कहा जा रहा है और उससे सीधा सीधा ताल्लुक रख रहा है सनातन धर्म जी। और अब सनातन धर्म के लोग जाग गए हैं, इसलिए इस फिल्म का बायकॉट होना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि अब से पहले कोई कुछ बोलता नहीं था, बोलते भी थे तो कोई सुनता नहीं था, लेकिन डिजिटल युग, मीडिया युग इतना आया है कि लोगों को जागरूकता भी आने लगी है कि हम ही निशाना क्यों, हम ही निशाना क्यों। जब इतने दिनों से हम लोग निशाना बनाए हैं, अब हम जाग गए हैं, अब निशाना हम नहीं बनेंगे, निशाना अब हम दूसरों को बनाएंगे। क्योंकि अगर उन्होंने खास विचारधारा के तहत इस भगवा रंग को बेशरम बनाया, जो हमारी सनातन परंपरा का प्रतीक है, ये ध्वज है हमारा, हमारे ध्वज को अगर कोई बेशरम करेगा तो उसका इलाज होगा। तो हमारे साथ एक और शख्स जुड़े हुए हैं, संतोष जी हैं। तो सवाल ये उठता है यहाँ पर संतोष जी कि एक रंग है जिसको बेशर्म कहा जा रहा है, एक विचारधारा है, मतलब रंग के माध्यम से एक विचारधारा का विरोध किया जा रहा है, एक धर्म का विरोध किया जा रहा है। पहले भी कई बार ऐसे मौके आए जब फिल्म में इस तरह के रंगों को दिखाया गया और इस तरीके की बात की गई। इवन इस गाने की बात कर ले, बेशर्म फिल्म के बेशर्म रंग जो गाना है उसमें भी कई ड्रेसेस में नजर आ रही है दीपिका पादुकोण, लेकिन आप लोगों ने उस खास रंग को ही क्यों पकड़ लिया? क्या इससे पहले इस तरह की बातें नहीं हुई या फिर आगे इस तरह की चीजें नहीं होंगी? तो आप लोगों ने इसी एक रंग को पकड़ के इस तरीके से बहिष्कार करने का फैसला कर लिया, जबकि फिल्म एंटरटेनमेंट के लिए होता है। जाहिर सी बात है कि एंटरटेनमेंट के लिए बना है, सभी लोग जाएंगे देखने के लिए, लेकिन आप लोग बहिष्कार करने पे तुले हुए हैं। सुरजीत जी, आपके इस क्वेश्चन का आंसर मैं बाद में दूंगा। सबसे पहले मैं उन तमाम राष्ट्रवादियों का और भारतीय संस्कृति और सभ्यता की रक्षा करने वाले धर्मवीरों का मैं अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, जो इस फिल्म में दिखाई गई बुराइयों या जो भी हमारी सभ्यता और संस्कृति में जो भी आघात करने वाले सीन हैं, उसके लिए अपनी आवाज़ उन्होंने बुलंद किया और इतना बुलंद किया कि सेंसर बोर्ड को कई कट लगाने पड़े। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब आता है कि हमें विरोध क्यों। देखिए, ये भगवान रंग ना कोई ऐसा रंग नहीं है। भगवान रंग हमारी संस्कृति का प्रतीक है और यही भगवान रंग है जिसके ध्वज तले भगवान राम ने आतिताइयों का वध किया और छत्रपति शिवाजी ने विधर्मियों का वध किया। पहला तो रीजन है। दूसरा रीजन, देखिए, मूवी क्या होता है, समाज का एक आईना होता है। आपको याद होगा या आप बड़े बुजुर्गों से पूछिएगा कि जब सीरियल आता था रामायण, तो जिस दिन वो 30वें मिनट में जब सीरियल खत्म होने वाला था, उस समय भगवान प्रभु रामपास में बन गए अरुण गोविल जी और साथ साथ सुनील लहरी जी। लेकिन जनता के प्रति, जनता में इतनी रीस थी, जनता इतने मनोभाव से उसे देख रही थी कि उनको अपना आदर्श मान चुकी थी। गांव देहात में या शहरों में भी एक हफ्ते बाद जब दूसरा रामायण एपिसोड शुरू हुआ, जब जो है गरुड़ जी महाराज आए, तब तक हमारी माताएं बहनें व्रत भी रही हैं, क्योंकि हम ऐसा आदर्श मान लेते हैं फिल्मों के माध्यम से। अब बात आती है शाहरुख खान, जो इस फिल्म का नायक है। क्या कहता है? पाकिस्तान जीतता है तो बोलता है कि हमारे दादा जीत गए। अरे तुम बोलो ना अखंड भारत। अखंड भारत बोलने में तुम्हें शर्म आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि तुम एक एजेंडे पे जा रहे हो। तुम एक एजेंडे पे जा रहे हो। अरे भारत असहिष्णु है, बोलते हो भारत असहिष्णु है। अरे भारत असहिष्णु होता तो तुम यहाँ होते नहीं। इसकी नायिका दीपिका पादुकोण कहाँ जाती है? जेएनयू जाती है। जेएनयू जाके किन विचारों को बल देती है? शरजील इमाम के उन अनुयायियों को, उन फॉलोअर के बीच में जाके बैठती है, उन विचारों को बल देती है जो ये बात बोलता है कि असम को भारत से बंद कर देना चाहिए। क्या हम ऐसे लोगों का जो है समर्थन करें? अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे कि पहले भी ऐसा हुआ है। सुरजीत जी, ये भारत 2024 का भारत है, संचार क्रांति का भारत है। अब वो भारत नहीं है कि अब तुम कुछ भी दिखा लोगे और हम मान जाएंगे। जी, तो हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी ये बात जानना चाहेंगे कि आखिरकार इस तरह का विरोध हो रहा है तो उसकी वजह क्या है, और क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरह का विरोध करके, इस तरह का प्रोपेगेंडा फैला करके, इस तरह के फिल्मों का एक तरीके से कहिए नेगेटिव पब्लिसिटी से, लेकिन पब्लिसिटी हो जाती है और इससे बेहतर कमाई होती है, आपको लगता है कि इसकी जड़ में ये भी कोई बात हो सकती है? नहीं सर, ऐसा है कि आज के डेट में सनातन धर्म बहुत आगे जा चुका है और लोग इसके आड़ में, सनातन धर्म के आड़ में ये लोग कुछ जो अपना प्रतिक्रिया कर रहे हैं कि
मोहम्मडम को लेकर, उसको लेकर, तो सनातन धर्म को ये लोग बहुत पीछे मतलब ले जाने की कोशिश में। आज के दिन में सनातन धर्म बहुत जागरूक हो चुकी है और अपना खुद को भी वो करना चाहती है कि जिस तरीके से ये लोग अपने संस्कृति को छोड़कर आज के डेट में जो बच्चे हैं जिस तरीके से ये लोग कपड़े पहनते हैं, जिस तरीके से ये लोग अपना कल्चर को चेंज करते जा रहे हैं, तो ये सनातन धर्म की पूरी इस चीज़ को पहले की तरह को पूरा चेंज कर रहे हैं। तो इस तरीके से सनातन धर्म इसके लिए इसीलिए बाइकआउट कर रही है कि भाई कि इस तरीके से बाइकआउट होना चाहिए। इस तरीके से ना कपड़े हो ना कलर हो। हमारा जो ध्वज है जो ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा प्रतीक है। पहले की जो पिक्चर बनते थे तो उसमें क्या है कि उनको आदमी, जैसे सर ने बताया कि जो अरुण गोविंद जी थे, राम का भगवान का वो उन्होंने वो लिया था। आज भी उनको लोग अगर पुराने जो बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनें, उनको देखकर पैर पड़ती हैं कि भाई कि ये आज के डेट में हमारे लिए राम यही है। और आज के डेट में शाहरुख खान जो कर रहा है वो चीज़ें एक हम लोग से बाइकआउट करके कर रहा है, वो सनातन धर्म को पूरा बाइकआउट करके। इसलिए आदमी सनातन धर्म के इन लोगों को बाइकआउट कर रहा है। पिक्चरों से बाइकआउट नहीं है, ये सिर्फ ओनली फॉर जो सनातन धर्म से जो बाइकआउट करके कर रहे हैं उनके लिए बाइकआउट है। तो मतलब कहने का ये मतलब होता है कि जो फिल्में होती है, जो गाने होते हैं, वो फिल्मकार भी कई मौक़ों पे ये कहते आए हैं कि एक समाज का आईना है। जो फिल्मों में दिखता है, जो गाने में दिखता है, जो बोल होते हैं गाने के, वो समाज का आईना है। जो समाज में घट रहा होता है उसी को वो बड़े पर्दे पे, रुपहले पर्दे पे दिखाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या यही सब कुछ चल रहा है? जिस तरीके से आप एक खास कलर को, एक खास रंग को सामने लेकर के आते हैं, आप उसे बेशर्म रंग कहते हैं और उसके नाम पे अश्लीलता को परोसते हैं। तो अगर किसी धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इस धर्म को मानने वाले लोगों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो उस पर विरोध होना लाजमी है। तो क्या हमारे साथ एक और शख्स है, विकास जी। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से इसका विरोध हो रहा है, तो आपको लगता है कि जो दावा करते हैं फिल्मकार कि ये समाज का आईना होता है, तो क्या इस तरीके से छवि को पेश करके ये सनातन धर्म पे सीधा सीधा प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं, या वो ये समझते हैं कि समाज में ये सब चल रहा है और सनातन धर्म इस पे कोई खुलकर विरोध नहीं कर रहा है, इसलिए इस तरह की रणनीति बना करके फिल्मकार इस तरीके की चीज़ें सामने ला रहे हैं? देखिए, इसको थोड़ा सा बड़े पर्सपेक्टिव में अगर हम समझें तो विश्व में एकमात्र संस्कृति ऐसी है जो विश्व बंधुत्व का पाठ सिखाती है। वो कहती है कि जो जैसा है, जो जिसको मानता है वो वैसे ही ठीक है, और सारे पथ, जो चाहे जिस पथ को जाए, साधक केंद्र बिंदु पहुंचेगा। तो आप सभी पथों को मानते रहिए और आप सब शुद्ध हैं, आप सब पवित्र हैं, आप सब एक ही केंद्र बिंदु के लिए जा रहे हैं। और अब पता नहीं क्यों विश्व में इस संस्कृति को तोड़ने के लिए तमाम तरीके की शक्तियां लगी हुई हैं, और अभी तक हमें सॉफ्ट कॉर्नर इसलिए बनाया जाता था कि हमारे अंदर जागरण नहीं था, हम समझ नहीं पाते थे उन चीज़ों को, क्योंकि ये इतनी प्री प्लान्ड वे में होता है, इतना सॉफ्ट बनाते हुए और धीरे धीरे इस तरह से, जैसे मेढक को गर्म पानी में डालिए और पानी धीरे धीरे गर्म कीजिए तो वो मेढक नहीं भागता और उसमें मर जाता है। पर अब सोशल मीडिया की क्रांति ने इतना जागरण अवश्य कर दिया है कि लोग समझने लगे कि आप जो ये जिस नियत के साथ कर रहे हो उस नियत क्या है। अब आप देखिए उसमें विशेष रंग, अब भगवा रंग उगते हुए सूर्य का रंग है, वह तेज का रंग है। भारत में जो भी सांस्कृतिक घट और जो भी पराक्रमी, जो भी किसी ने कुछ ऐसा पराक्रम किया है, उसका नेतृत्व इस भगवा ध्वज ने किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू पदपातशाही की स्थापना की, और जो कुछ भी हुआ, ये भगवा रंग ये हमारे लिए एक गुरु का स्थान रखता है। और आप उसको लेकर और इस तरह से नकारात्मक छवि दिखाओगे तो और कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वही लोग जिनके विरोध में आपने इस फिल्म को बनाया है, जिसको तोड़ने के नियत से आपने ये फिल्म बनाया है, और वही लोग आपकी इस फिल्म को देखने के लिए पैसे देकर टिकट कटाएं, तो ये अब चलने वाला नहीं है। तो जो बड़ी अच्छी बात कही विकास जी ने कि ये जो रंग है, ये ना ये केवल सनातन धर्म को दिखाता है, ना ही केवल उसका प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि ये रंग वो रंग है जिसके ध्वज के नीचे में बड़ी बड़ी क्रांति हुई है। ये उगते हुए सूरज का रंग है, ये डूबते हुए सूरज का रंग है, ये हमारे पूरे भारत देश की संस्कृति का प्रतीक है। और अगर इस संस्कृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है और करने की कोशिश की जा रही है, तो जाहिर सी बात है इसका विरोध होगा। तो हम और भी ये जानना चाहेंगे कि किस स्तर पर विरोध होगा। क्या केवल बायकॉट कर देने से ये मसला खत्म होने जा रहा है, या फिर आने वाले दिनों में इस तरह का कोई प्रदर्शन ना हो, इस तरह से किसी खास रंग या कहें किसी खास संप्रदाय की आस्था को ठेस ना पहुंचे, उसके लिए कुछ किया जाना चाहिए? जी, बात ये थी कि जैसे ही फिल्म का बायकॉट हो रहा है तो
अब कुछ इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो ये कहते हैं कि नहीं साहब, इस तरीके के कपड़े तो और फिल्मों में भी दिखाए गए। हाँ। मुद्दा केवल ये बताना था, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, और एक इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले हम सभी लोग जागरूक लोग आपका धन्यवाद देना चाहेंगे कि मीडिया ने इस चीज़ को संज्ञान में लिया। वरना मीडिया का एक वर्ग, एक बहुत बड़ा वर्ग जो है, उसका काम ही हमेशा ये रहता है कि सनातन को लपेटो, चाशनी में पकोड़ो और बेचो। उसका कहीं ना कहीं दुकान चलती है, उनकी टीआरपी चलती है। अब बात मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं कि जो ये विरोध का दर्जा था, विरोध बायकॉट है, अभी तो केवल ये बायकॉट है। उसके बाद हम सबकी एक योजनाबद्ध तरीके से न्यायालय की शरण में भी जाएंगे। इन लोगों पर कानूनी कार्रवाई की भी गुहार न्यायालय से लगाएं, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हम न्याय की शरण में जाएंगे, इन पर गुहार लगाएंगे और ये कहेंगे, और ये कहना भी चाहते हैं आपके माध्यम से कि अब से पहले जो इंटेलेक्चुअल्स का प्रश्न था कि भाई भगवा कपड़े तो और लोगों ने भी पहने हैं, और उन्हें भी, लेकिन उन्होंने इस रंग को बेशरम नहीं कहा। एक एजेंडे के तहत बेशरम केवल अब की बार कहा गया, जहाँ तक हमने सुना है। अब से पहले इस रंग को बेशरम नहीं कहा गया। तो ये कान खोल कर ये सुन ले कि आगे से कोई ये हिम्मत ना करे, ये रंग बेशरम है। ये रंग शर्म का प्रतीक है, ये साहस का प्रतीक है, और ये एक तरीके के पराक्रम का प्रतीक है। और ये रंग बेशरम बिल्कुल नहीं है, बेशरम ये लोग हैं। और अब से आगे अगर इस तरीके की इन्होंने कोई चेष्टा की तो फिर इनकी जगह यहाँ नहीं कहीं और होगी। जी, तो देखिए बात यही निकल करके सामने आती है कि कोई भी रंग, अगर कोई ये कहता है कि हम उसे सनातन से क्यों जोड़ रहे हैं, भगवा रंग को सनातन से क्यों जोड़ रहे हैं, तो उनको ये भी समझना चाहिए कि अगर किसी सैनिक के जिस्म पे वर्दी होती है ना, तो उसका रंग भी उस देश से जुड़ा होता है, उसके जज्बे का प्रतीक होता है, क्योंकि वो रंग उनके अंदर साहस पैदा करता है कि वो सीमा पर जाकर के गोलियां चलाएं, वो दुश्मनों का मुंहतोड़ जवाब दें। क्योंकि ये यूनिफॉर्म जिसका बहुत ज़्यादा सम्मान किया जाता है, अगर उस यूनिफॉर्म का सम्मान हो सकता है तो किसी खास धर्म के साथ अगर कोई आस्था जुड़ी हुई है तो उसका सम्मान भी किया जाना चाहिए, उसी तरीके से जिस तरीके से हम किसी यूनिफॉर्म का सम्मान करते हैं। तो आखिरकार ऐसी क्या बात आई कि आप एक भगवा रंग को सामने लाते हैं, भोंडेपन तरीके से परोसते हैं, अश्लीलता के साथ परोसते हैं, उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उस धर्म से या उस रंग से जुड़े हुए लोग आपका सम्मान करें, आपकी फिल्मों को देखने जाएं, आपकी कमाई का हिस्सा बने। ये बात बहुत सोचने वाली बात है और ये समझना भी पड़ेगा, और इसके बारे में भी और राय ले लेते हैं। हाँ, देखिए, अभी आपका पिछला प्रश्न था कि आगे क्या। तो बड़े भाई ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि हम जो है न्यायालय की शरण में जाएंगे और उसी के माध्यम से जो है हम चीज़ों को लोकतांत्रिक तरीके से अपने विरोध को दर्ज कराएंगे। मैं इससे आगे बढ़ करके एक और बात ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक जो है सनातन धर्म पर प्रहार वाली बात है, तो ऐसी फिल्मों का हम पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। अपने परिवारों को, अपने मित्रजनों को, अपने किसी भी नाती दूर आसपास के लोगों को ये प्रेरित करेंगे कि ऐसी फूहड़ फिल्मों को ना देखें। नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कि जहाँ तक जो सनातन संस्कृति की पोषक फिल्में हैं या जो सच्चाई को दिखाती हुई फिल्में हैं, तो हम ही सारे लोगों ने पूर्व में भी इस चीज़ का एक बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है कि हमने उन फिल्मों का जो है भरपूर समर्थन किया है और उनको जो है एक बहुत अच्छे मकाम तक पहुंचाया है। उदाहरण के लिए मैं भी आपको बता देता हूं कि अभी पिछली साउथ की एक फिल्म आई थी कांतारा। उसमें जो है मतलब वो मूवी साउथ की थी और यहाँ हम नॉर्थ इंडिया के अंदर बैठे हुए हैं, और लेकिन हमने चूँकि वो फिल्म हमारी जो गांव देहात है, हमारे गली मोहल्ले के जो हमारे ईस्ट होते हैं, उनको जो है वो कनेक्ट करती है। हम ऐसा महसूस कर पाते हैं कि हाँ, हमारे जो मेरे खेत के अंदर जो मेरे पितृ देवता बैठे हुए विराजमान हैं, वो मैं उनको देख पा रहा था, उनको महसूस कर पा रहा था। इसलिए हमने उस मूवी का बड़ा भरपूर समर्थन किया। पिछले दिनों एक मूवी आई थी कश्मीर फाइल्स, जो त्रासदी हमारे कश्मीरी हिंदू भाइयों ने जो है भुगती थी 90 के दशक में। उस त्रासदी की सच्चाई जो कि जिससे अब तक हम लोग अछूते थे, जो नहीं पता थी हमको, उस फिल्म का हम लोगों ने बहुत भरपूर समर्थन दिया था। पिछले दिनों बाहुबली आई थी, बाहुबली 1 भी आई, बाहुबली 2 भी आई। वो फिल्में ऐसी थी जो सनातन संस्कृति के उत्थान को दिखाती थी, समर्पण को दिखाती थी कि हिंदू समाज जो है वो उसका अपनी संस्कृति के प्रति कितना समर्पण है, कितना साहस है। उस फिल्म को जो है पूरे सर्व समाज ने जो है पूरा भरपूर समर्थन दिया था। तो ये कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने पेश किए हैं जहाँ पर हम लोग संगठित रूप से ये प्रदर्शित कर पा रहे हैं कि हाँ, जो हमारी संस्कृति पर प्रहार करेगा उसका निश्चित रूप से हम जो है बायकॉट करेंगे। मैं फिर से कहना चाहूँगा, हम अलहदा कौम नहीं है जो सरतन से जुदा कर दें। अलहदा कौम होते तो शायद तरसन से जुदा कर पाते, परंतु हमारे हाथ में इतना ही है कि हम एक लोकतांत्रिक तरीके से एक
अपने ऊपर हो रहे आक्रमण का केवल विरोध स्वरूप बहिष्कार कर सकते हैं, उतना हम कर रहे हैं। और जो हमारे सनातन की संस्कृति के उत्थान की बात कर रहे हैं, उनका हम पूर्ण रूप से खुलकर समर्थन कर रहे हैं। तो ये चीजें मैं कुछ बताना चाह रहा था। धन्यवाद। तो ये सवाल निकल के सामने आता है कि जो लोग कुछ साल पहले तक ये कहते थे कि भारत में इंटॉलरेंस है और अगर भारत में इस तरह का टॉलरेंस बना रहा तो हम भारत छोड़ देंगे, लेकिन आज की तारीख में उन्होंने भारत नहीं छोड़ा। और इस तरीके से अगर कुछ और ऐसी भी बात नहीं है कि हम किसी खास वर्ग के, किसी खास समुदाय के अभिनेताओं के खिलाफ हम ये अपनी बात उठा रहे हैं, बल्कि बात यहाँ निकल कर सामने ये आती है कि अगर इस तरह की बातें अक्षय कुमार ने की हो, या इस तरह की बातें अमिताभ बच्चन ने की हो, या इस तरह की बातें किसी और ने भी की हो, किसी और भी अभिनेता ने की हो, तो उस पर नाराज़गी बराबर से जताई जाती है। ऐसा नहीं है कि केवल अगर शाहरुख खान है या आमिर खान है या सलमान खान है तो केवल खान है या वो किसी खास संप्रदाय से ताल्लुक़ रखते हैं तो उसका विरोध किया जा रहा है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि अगर इस तरीके से आप किसी खास धर्म के ऊपर उंगली उठाएंगे या उसकी आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे तो उसका विरोध होगा, चाहे सामने कोई भी हो, चाहे फिल्मकार किसी खास समुदाय से हो, चाहे अभिनेता किसी खास समुदाय से। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि फर्क पड़ता है उस फिल्म के कंटेंट से, उस फिल्म में जिस तरीके से किसी चीज़ को दर्शाया जाता है, फर्क उससे पड़ता है। तो अब सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है कि क्या जिस तरीके से तमाम अभिनेता अपने तरीके से अपने कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, तो हम किसी भी तरीके से अगर किसी चीज़ को दिखाते हैं तो उसके ऊपर सेंसर बोर्ड बैठा हुआ है। अगर सेंसर बोर्ड हरी झंडी दिखा दे रहा है तो बाकी लोगों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और आज की मैं बात बता दूं कि जहां जहां ये फिल्म रिलीज़ हो रहा है वहां पे सुरक्षा कर्मियों की वहां तैनाती की गई है और सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो आखिरकार ऐसी नौबत क्यों आती है? और क्या आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो इंटॉलरेंस की बात कर रहे थे कुछ समय पहले तक जो लोग, वो अब कहाँ हैं? क्या अब पाकिस्तान में भूखमरी की कगार पे अगर वो आ चुके हैं, वहाँ महंगाई बढ़ रही है, वहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है, तो अब ऐसे लोग क्यों नहीं कह रहे हैं कि हम यहाँ नहीं रह पाएंगे, हमें कहीं और जाना चाहिए? देखो, पाकिस्तान के ऊपर तो हम कोई बात ही नहीं करना चाहते, क्योंकि हम एक सौम्य प्रकृति के देश में रहते हैं। और हमारा जो परंपरा रही है वो सहिष्णु रही है पूरी तरह। और जहाँ तक इंटॉलरेंस की बात कहते हैं, ये इंटॉलरेंस की बात वो लोग बोल रहे हैं कि जिन्होंने भारत में रहकर ख्याति पाई, वैभव पाया और बहुत बड़ा उनका नाम हुआ। अब इंटॉलरेंस की बात तो इस तरीके से है जैसे कोई खिलौना लेकर माँ कहती है बच्चे ये तुम ले लो, नहीं तो चंदा मामा ले जाएगा, और चंदा मामा ले जाने वाला नहीं, बच्चा कुल मिलाकर ले लेता है। अब बात यह है कि हम लोग ना चंदा मामा हैं ना कुछ हैं। वो लोग जो ये कह रहे थे कि देश रहने लायक नहीं है, उनके मकान देखिए, उनके निवेश देखिए, उनके चारों तरफ संपत्ति देखिए। अगर ऐसी बात है तो दान करें, जाएं। और रही बात किराए की बात हो तो हम लोग देंगे किराया, सब लोग मिलके किराया दे देंगे, फ्लाइट का टिकट भी करा के मेल पे भेज देंगे, उनके घर का पता भी हम लोग गूगल से नेट से निकाल लेंगे, नहीं तो सेंसर बोर्ड भिजवा देंगे। वो सेंसर बोर्ड के बड़े खास मेंबर है, देश उन्हें जानता है, मुंबई भी दूर नहीं है। अगर ऐसा लगता है कि उन्हें ये देश रहने लायक नहीं है, ये कहीं कुछ नहीं था, ये खास एजेंडे का विरोध था। और खासकर मैं खुल के इस बात कहूँ, जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से ऐसे जो विषैले विषधर हैं ये विभिन्न तरह की विचारधारा लेकर आते। कोई कहते हैं देश रहने लायक नहीं रहा, कोई कहता है इंटॉलरेंस बढ़ गई है, कोई कहता है सैनिकों पे सवाल उठाने लगते हैं। अब बात बहुत दूर तक जाएगी, मैं इस बात को विषयांतर ना करके केवल इतना कहना चाहूँगा कि इसमें किसी खास समुदाय का विरोध नहीं है, किसी चीज़ का विरोध नहीं है। अब केवल कहना एकमात्र वाक्य में यह है कि जो भी इस प्रकार का कार्य करेगा भगवा रंग पर, हमारी सनातन परंपरा पर, हमारे धर्म पर और खासकर हमारे देश की राष्ट्रवादी विचारधारा पर जो प्रहार करेगा वो किसी भी समुदाय से हो, किसी भी धर्म से हो, और कितना ही विद्वान क्यों ना हो, वो उसका दंड भुगतेगा। इसका कोई शाहरुख खान नहीं, दीपिका पादुकोण तो खान नहीं है, उस पर विरोध है, इसके लेखकों पर भी विरोध है, सब पे विरोध है। सेंसर बोर्ड तो खान नहीं है, उस पर विरोध है, सब पे विरोध है। और हम तो सरकार से भी कहते हैं बैन करिए, डब्बा बंद करिए इनका। जी देखिए, ऐसा है ना कि अब क्या है कि इन लोगों का नेटवर्क ना बड़ी लंबा चौड़ा है। अभी आपने एक मैटर सुना होगा बागेश्वर धाम का। ये बागेश्वर धाम के पीछे क्यों पड़े? क्योंकि इनकी जो टीम है मुंबई वाली, मानव वाली टीम, बागेश्वर धाम के पीछे इसलिए पड़ गई कि उसने कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति और सभ्यता के बचाव के लिए कहीं ना कहीं पठान के विरोध की बात की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के डेट में ये जो यथाकथित है, चाहे हम किसी भी विचारधारा के लोगों को कह दें,
नाम नहीं लेना चाहूंगा, इनका क्या है, राम तो काल्पनिक है, राम काल्पनिक है, लेकिन मैं शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इतना दोगलापन लाते कहां से हो? राम काल्पनिक है लेकिन संबूकबद्ध जो है वो सही है। अरे लाते कहां हो इतना दोगलापन तुम लोग? तो इन लोगों की स्थिति यही है। और रही बात फिल्म के विरोध का, आपने प्रश्न किया कि कहां तक करेंगे, तो देखिए हम भगवान राम के अनुयायी है। हमने समुद्र की प्रार्थना किया, लेकिन जब समुद्र देवता नहीं माने तो हमें जो है ना धनुष उठाने में भी कोई जो है संकोच हासिल नहीं हुआ। तो हम इनका विरोध, इनको एकदम जमीन के अंदर गाड़ तक खत्म करेंगे। देखिए, इस देश में एक संस्था बनती है महाराष्ट्र में, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति। अब देखिए ये बड़ा एजेंडा कैसे कार्य कर रहा है। हम तो बात कर रहे हैं इस फिल्म की, इस फिल्म में दिखाए गए रंग की, इनकी मानसिकता की, बस, लेकिन इसको बड़े पर्सपेक्टिव में एक बड़ी लड़ाई के रूप में देखना पड़ेगा। ये सारा कुछ ब्लैक एंड व्हाइट है, यहाँ ग्रे कुछ भी नहीं है। तो समिति बनती है और समिति का काम ये है कि देश में अंधश्रद्धा के, अंधभक्ति के नाम पर और बहुत सारे कुप्रथाएं और कुरीतियां चल रही हैं, उनके निर्मूलन के लिए। अब आज तक उस समिति ने कितना कार्य किया है आप देख सकते हैं। अनेक गांवों में कुछ बाबाएं, कुछ ज्योतिषी इस तरह से अपने अपने कुछ ऐसे विचार रखते हैं, उनको लेकर तुरंत ये कोर्ट में चले जाते हैं उनके ऊपर FIR करना। और आज संतोष जी ने नाम लिया, बागेश्वर धाम एक इतना बड़ा शक्ति के रूप में, वहाँ जहाँ भी वो जा रहे हैं वो 5 लाख 7 लाख लोगों की इकट्ठी भीड़ हो जा रही है। और जिस तरह से ताल ठोंक के उन्होंने अपनी बातों को रखा है, जितना से मुखर होकर अपनी आवाज़ को उठाया है और इस फिल्म के विरोध में बोला है, तो निश्चित रूप से ये शक्तियाँ उनके पीछे अवश्य लगी हैं। लेकिन अब उसके ऊपर भी उस समिति ने आक्रमण कर दिया और चैलेंज किया है कि हम FIR करेंगे और आप आओ, आप दिखाओ ये करके। भाई आज सोशल मीडिया में हजारों वीडियो वायरल हो रहे हैं जो तथाकथित दूसरे संप्रदायों के, और छू देने से, अब एक बहुत बड़ी संत हुई मदर टेरेसा, उनके बारे में कहते हैं कि वो सिर पे हाथ रख दे तो कैंसर ठीक हो जाए। अब बताइए ये साइंटिफिक है क्या? तो ये अंधश्रद्धा नहीं है, वो बड़ी संत हो गई हैं और दुनिया में उनकी पूजा होगी। लेकिन अगर इधर कोई कह दे कुछ ऐसी बात, और ये भी नहीं, इससे बहुत दूर की बात, तो वो बहुत बड़े अंधभक्त हो गए और ये उन्मूलन की आवश्यकता है। लेकिन वो बड़ी संत हो गई हैं। तो ये डिफरेंस जो है ब्लैक एंड व्हाइट का, ये समझना पड़ेगा और ये समझ रहे हैं लोग, और इस कारण से ये विरोध हो रहा है। और भगवा रंग को आप अगर नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो प्राची के मुख की अरुण ज्योति, यह भगवा ध्वज अब फहरने वाला है और लहर रहा है। अब आप लोगों के रुकने से ये रुकेगा नहीं, और ये होने वाला नहीं है जो आपकी मंशा है जी। तो उसमें कोई डाउट नहीं। और उन्होंने बाइकआउट करी इस पिक्चर के लिए, उन्होंने किया इस पर भी, इसके वजह से उन्होंने मुंबई से लोगों ने एजेंडा चलाया उनके खिलाफ। कितना सारी मीडिया भी पहुंची उनके खिलाफ देखने के लिए, जजमेंट करने के लिए। सारी मीडिया भी सारी जाकर जानकारी ली। आज मीडिया भी सब कुछ सेटिस्फाइज हुई कि नहीं, उनके अंदर में वो शक्ति है और वो चीज़ें बिन देखे सारी चीज़ें बातें करते हैं। तो यहाँ पे जो आम राय बनी है वो यही है कि भले ही आप फिल्म दिखाते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, आप लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं, लेकिन आपको इस मनोरंजन के साथ साथ उनकी आस्थाओं का भी ख्याल रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप दलील देते हैं कि कोई खास रंग किसी खास संप्रदाय से नहीं है, तो ये दलील कहीं भी गले से नहीं उतरती है। माना कि किसी खास संप्रदाय से नहीं है, लेकिन जिस क्रांति का प्रतीक है, जिस पराक्रम का प्रतीक है और जिस आस्था का प्रतीक ये रंग है, अगर आप उसके साथ खिलवाड़ करेंगे तो उसको ठेस पहुंचेगी। और अगर ये बहिष्कार हो रहा है, और जिस तरीके से एक बात और बहुत बहुत दिलचस्प बात निकलकर सामने आई है, वो ये है कि बागेश्वर महाराज, जिनके खिलाफ इतने दिनों से, पिछले कुछ दिनों से अगर आप देख लें तो उनके खिलाफ तमाम तरह का विरोध प्रदर्शन हुआ। मतलब उनके खिलाफ कानून में गए लोग और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई, और ये बताया गया कि वो भगोड़े हो गए, वो नागपुर से भाग गए। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या वाकई ये कोई एजेंडा है? किसी खास एजेंडे के तहत बागेश्वर महाराज के खिलाफ कार्रवाई करवाने की कोशिश की गई, क्योंकि बागेश्वर महाराज ने इस पठान फिल्म का विरोध किया, उसका बायकॉट करने की बात की। और अगर उन्होंने ये चैलेंज किया कि अगर किसी भी तरीके से, अगर किसी खास समुदाय को, किसी खास संप्रदाय को अगर सनातन धर्म को टारगेट किया जाता है, चाहे वो फिल्म के माध्यम से हो, चाहे साहित्य के माध्यम से हो, चाहे किसी और माध्यम से हो, तो वो उसका पुरजोर विरोध करेंगे। साथ ही उन्होंने अपने श्रद्धालुओं के बीच में भी, जो आम लोग उनके दरबार में पहुंचते हैं, उनके बीच में भी इस धर्म को लेकर के, सनातन धर्म को लेकर के अलख जगाने की कोशिश की। तो क्या ये भी एक बड़ी वजह थी जिसके कारण उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करवाई गई और अंधश्रद्धा निर्मूलन संस्था जो कानून है उसके तहत उनके खिलाफ केस किया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात होने लगी? तो सवाल यहीं पे ख़त्म नहीं होता कि क्या हम एक बार विरोध कर दें इस तरीके से, अगर भगवा को दिखाया गया फिल्म में उसका विरोध कर दें तो यहाँ पे सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है? नहीं।
नहीं, यहाँ पे जो मौजूद तमाम लोग हैं उनका यही कहना है कि आने वाले दिनों में भी अगर इस तरीके से उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया, तो वो एक बार फिर सड़कों पर उतरेंगे और वो कानून की भी मदद लेंगे अगर इस तरह की कोशिश की गई है किसी खास धर्म को आहत करने की। तो आज की कोशिश में, आज की पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। तो मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।